हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से माधवपीर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान इतिहास के एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है राजस्थान के महाजनपद। देखते हैं राजस्थान के कौन कौन से महाजनपद हैं, इसका पूरा डिटेल से बात करते हैं। तो आप बने रहे क्लास के अंत तक और समझिए राजस्थान के महाजनपद। देखो, हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख महाजनपद। देखो, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। किस ग्रंथ में मिलता है? वो ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ के एक नाम है अंगुत्तर निकाय। कौन सा ग्रंथ है? अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत भारत के 16 महाजनपद के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। आपको याद रखना है। इसके बाद में 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? वो था हमारा मगध। याद रखना, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि 16 महाजनपद का उल्लेख किन किन ग्रंथों में मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय याद रखना है, और जैन ग्रंथ की बात करें भगवती सूत्र आपको याद रखना है। कौन सा सूत्र? भगवती सूत्र में भी 16 जनपद के उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में एकमात्र जो जनपद था जिसका नाम है अस्मक, वो एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिणी भारत में स्थित था। किस नदी के तट पर? गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। ये बात भी आपको याद रखनी है कि 16 महाजनपदों में एकमात्र ऐसा जनपद था जिसका नाम था अस्मक। वो क्या था? दक्षिणी भारत की गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इसके बाद में आता है आर्यों के भारत आगमन से भारत को किस नाम से जाना जाता था? आर्यव्रत के नाम से जाना जाता। ये भी बात आपको याद रखनी है। इस समय राजस्थान को क्या नाम से जाना जाता था? तो जब आर्य भारत में आए तो भारत को आर्यव्रत के नाम से जाना जाता। तब राजस्थान को किस नाम से जाना गया? ब्रह्मवर्त नाम से जाना गया था। याद रखना, जब आर्य भारत में आकर बसे तो भारत को आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था, और उस समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। राजस्थान में आर्य सरस्वती नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे बसे। मतलब सरस्वती नदी वर्तमान में गगर नदी के किनारे की बात करते हैं। देखो, एक क्षेत्र है पहले मरु कहलाया, उसके बाद में मरुवाड़ कहलाया, और कालांतरण में मारवाड़ कहलाया। अब ये कौन कौन सा क्षेत्र है? ये देखो, ये क्षेत्र है जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी। ये क्षेत्र है जो मारवाड़ में आता है। बात करते आगे मरु प्रदेश का वर्णन। मरु प्रदेश का वर्णन किन किन ग्रंथों में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, रामायण में मिलता है, सरक संहिता में मिलता है, महाभारत में मिलता है, व्रत संहिता में मिलता है। आदि ग्रंथों में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। कौन से प्रदेश का वर्णन मिलता है? मरु प्रदेश का। मत्स्य जनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है? सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न है, जनपद से पूछा जाएगा तो मत्स्य जनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो महाभारत में मिलता है। महाभारत में मिलता है। महाभारत का लेखक कौन है? वेद व्यास, जिसने भारत का इतिहास का जनक कहा जाता है। आपको पता होगा, सबसे पहली क्लास में पढ़ा था। मत्स्य जनपद का विस्तार देके अलवर, भरतपुर, करौली, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तेजारा, जोधपुर का भी कुछ भाग आता है। किसके अंतर्गत? मत्स्य जनपद के अंतर्गत। मत्स्य जनपद की राजधानी की बात करें तो आएगा विराटनगर, और विराटनगर के पास स्थित कौन सी सभ्यता है? बैरहट सभ्यता। वो भी आपको याद रखना है।
सूरसेन जनपद में बात करें राजस्थान का कौन कौन सा भाग आता है, तो सूरसेन में आता है भरतपुर, दीव, धौलपुर, करौली। ये जो भाग है जो सूरसेन जनपद में शामिल था। और राजधानी की बात करें तो राजधानी आती है मथुरा, और मथुरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। इसके बाद में आता है योधे जनपद, और योधे जनपद राजस्थान के कौन से भाग में है? उत्तरी भाग में। और उत्तरी भाग में 2 जिले आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। योधे जनपद था जो राजस्थान में कुषाणों की शक्ति को नष्ट करने वाला जनपद था। ये बात भी आपको याद रखनी, ये बात एकदम मोस्ट है जो आपको याद रखनी विशेष तौर पर। यह राजस्थान के प्रमुख महाजनपद के कुछ बातें हैं जो आप अपनी कॉपी में नोट करें और आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से लिखिए। हम योधे महाजनपद के बाद में बात करते हैं। भारत में सिकंदर के आक्रमण के समय कुछ, जब सिकंदर का आक्रमण हुआ उसके बाद में कुछ जातियां जो आकर राजस्थान में बस गई, उनमें से एक मालव जाति है, सीवी जाति है और अर्जुनायन जाति है। मालवों का केंद्र जयपुर व टोंक के आसपास का क्षेत्र। हमने एक टोंक के अंदर एक स्थित सभ्यता के बारे में पढ़ा था, रेड सभ्यता। रेड सभ्यता को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। और मालवों का केंद्र और मालवों के जो सिक्के, सबसे ज्यादा सिक्के मालवाओं के मिलते हैं। अर्जुनायन शब्द की बात करें, अर्जुनायन जाति जो अलवर और भरतपुर के आसपास के क्षेत्र में रहती थी, और इनकी मुद्राओं पर अर्जुनायन जय लिखा मिला। करू जनपद वर्तमान में दिल्ली व उसके आसपास का क्षेत्र, और राजस्थान में बोले तो अलवर का उत्तरी भाग। राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, और महाभारत के समय इसकी राजधानी पूछे तो हस्तिनापुर थी, आपको याद रखना है। अब देखो, जो भी मैंने 16 महाजन भारत में उल्लेख है उसकी राजधानी और क्रम से महाजनपद लिख दिया, इसको भी आपको याद रखना है। अंग की राजधानी चंपा, मगध की गिरिव्रज, काशी की वाराणसी, वत्स की कौशाम्बी, वज्जी की मिथिला व जनकपुरी या वैशाली, कौशल की श्रावस्ती, अवंती की उज्जैनी, और मल की कुशाली, और पंचाल की अक्षित्र तथा काम्पियल्य, और चंडी की सुक्तिमती, कुरु की इंद्रप्रस्थ, मत्स्य जनपद की विराटनगर जो वर्तमान में बेराट के नाम से जाना जाता है, कंबोज की हाटक, सूरसेन की मथुरा, असमक की कोटली, और गांधार की तक्षशिला। ये 16 महाजनपद और इनकी राजधानी। और हम महाजनपद की पूरा टॉपिक के बारे में चर्चा कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं अगले नए टॉपिक के बारे में। जब तक आप अपने नोट्स जो 3-4 क्लास हुई हैं उसको आप रिवीजन करें, और बेहतर से बेहतर आप अपनी कंटेंट को याद करते रहें। अब तक आपने अपनी वीडियो या क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।